हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एचएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर स्टॉक की रेटिंग एंड टारगेट प्राइस को लेकर। सीएलएसए के द्वारा स्टॉक के अंदर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और टारगेट प्राइस दी गई है 4731 रुपये की, जो कि करेंट प्राइस से देखें जो कि है 4187 रुपये के अप्रोक्स। तो यहाँ से तकरीबन 13 से 13.5% की गेन होती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर टारगेट दी जा रही है शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पर एक और अपडेट को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। एचएल का भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर IMRH 2027 में तैयार होगा। थोड़ा विस्तार से हम इस चीज़ को समझेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल 2027 तक अपने 13 टन के मीडियम लिफ्ट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH के पहले ग्राउंड टेस्ट व्हीकल और प्रोटोटाइप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सैन्य और नागरिक उड्डयन की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार। IMRH विदेशी रोटरक्राफ्ट का एक बहुमुखी स्वदेशी विकल्प होगा जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की अनूठी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन और संचालन संबंधी विशिष्टताएं होंगी। IMRH भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, उन्नत विमानन प्रौद्योगिकी के लिए घरेलू उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने के एचएल के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। अब देखो इस चीज को थोड़ा समझो अच्छी तरह से। देखो 2027 तक एचएल जो है ये IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की पहले ग्राउंड टेस्ट व्हीकल और प्रोटोटाइप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये जो हेलीकॉप्टर है इसे रीजनल एंड मिलिट्री दोनों के अंदर एविएशन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, मिलिट्री की कई सारी जो जरूरतें होते हैं उनको ये जो हेलीकॉप्टर है ये पूरा करने वाली है और साथ ही साथ भारत की आत्मनिर्भरता को एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिलेगी इस हेलीकॉप्टर की इंडिजिनियसली तौर पे डेवलपमेंट करके। ठीक है, तो यहां पर खबरें ये आ रही है कि पहले ग्राउंड टेस्ट व्हीकल और प्रोटोटाइप को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है 2027 तक एचएल के द्वारा। बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। IMRH कार्यक्रम का तत्काल ध्यान 2027 तक पहला प्रोटोटाइप और ग्राउंड टेस्ट व्हीकल पूरा करने पर है, जो वर्षों के शोध, विकास और परीक्षण का समापन होगा। काफी समय से इस चीज के ऊपर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। प्रारंभिक परीक्षण के बाद एचएल फीडबैक के आधार पर IMRH के डिजाइन को परिष्कृत और अनुकूलित करने की योजना बना रहा है, जिसका पूरा उत्पादन अगले वर्षों में होने की उम्मीद है। अरावली इंजन का एकीकरण बाद के उत्पादन बैचों के लिए अनुमानित है, जो IMRH की क्षमताओं में एक प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, अगर इसमें एचएल को सफलता मिल जाती है बढ़िया तरीके से तो फिर आगे चलकर एचएल जो है ये हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इसके माध्यम से एचएल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल पाएंगे। देखो अभी तक तो आपने देखा कि डिफेंस के अंदर कंपनी ये जो है ये अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स या फिर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन अब देखो यहाँ पर डिफेंस के साथ साथ रीजनल जो एरोप्लेन्स होते हैं, रीजनल जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके अंदर भी कंपनी काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है। इससे लॉन्ग टर्म में कंपनी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम थोड़ा टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो अभी यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कैसी डिस्काउंट मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि तकरीबन 4187 की है, यहाँ तक की बात करें तो तकरीबन 25% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि ठीक है SIPs की शुरुआत करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है जो कि है 4177 की। इसी सपोर्ट के आसपास फिलहाल स्टॉक है, तो सपोर्ट के लेवल पर भी स्टॉक मिल रही है, डिस्काउंट भी बढ़िया मिल रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक चीज और कि यहाँ पर फर्स्ट SIP करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके आप चल सकते हो, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का। तो एंड ये जरूर से ध्यान में रखकर चलना है कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है
कि आपने जरूरत से ज्यादा यहाँ पर अमाउंट लगा दिए, तो सोच समझकर एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के अंदर आपको चाहे कितना भी भरोसा, कितना भी विश्वास क्यों ना हो, आपको जरूरत से ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाने चाहिए। उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ठीक है, तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। और यहाँ पर अगर हम फिलहाल सपोर्ट की बात करें तो अभी एक सपोर्ट की लेवल है 4177 की, एंड उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है 4036 के अप्रोक्स। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।